अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से आपकी बखैर व आफ़ियत, ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करती हूँ। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा फर्स्ट जो यूनिट है हमारी जनरल साइंस की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2 से, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अल्लाह ताला का बबरकत नाम लेती हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हुए आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेटा, सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को गौर से समझ लीजिए कि रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में क्यों ज़रूरी है और ये रिप्रोडक्शन बेसिकली होती क्या है। रीप्रोड्यूस मीन्स दोबारा से पैदा होना, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है। अब प्लांट्स के और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, उन्हें अपनी नस्ल की बका के लिए अपनी रिप्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अपनी ही सेम बॉडी या अपने जैसी कि डिफरेंट बॉडी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी नस्ल जो है, उनकी एक लाइफ साइकिल वहीं एंड हो जाएगी और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो आज जो चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2, उसमें हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कहाँ कहाँ रिप्रोडक्शन हो रही है, किस तरह से हो रही है और कौन सा मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होगा। सबसे टॉप पर आपको डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कि वेयर डू लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम। हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये आया कहाँ से, इसका वजूद कैसे हुआ और फिर आगे से कंप्लीट प्लांट बॉडी कैसे बनी। हाउ डू पार्ट्स ऑफ द प्लांट ग्रो इन न्यू प्लांट्स, किस तरह जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं वो टेक प्लेस करते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, या ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनसे न्यू प्लांट्स जो है वो फॉर्म होते हैं। और उसके अलावा तीसरा मेन पॉइंट जो आप लोग को नज़र आ रहा है कि फ्लावर्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। हमें पार्ट्स ऑफ द प्लांट सबसे पहले क्लियर कर लेना चाहिए, जो कि आपको बेसिकली पता है, जिसमें रूट, शूट, स्टेम, मतलब शूट जो है वो मीन स्टेम, और उसके अलावा लीव्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, देन फ्रूट आ रहा है। तो बेटा ओवरऑल देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर वो फ्लावर होता है, क्योंकि फ्लावर का जो पोर्शन है, जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं और उन्हीं से एक नया प्लांट बॉडी जो है वो बिल्डअप होता है, क्रिएट होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हमें जो पॉइंट्स क्लियर होंगे वो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि हमें सबसे पहले जो डिफरेंट टाइप्स रिप्रोडक्शन हो रही है प्लांट्स के अंदर उसके बारे में पता चलेगा कि प्लांट्स में बेसिकली कितनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस हैं, ठीक है, और हर जो रिप्रोडक्शन है उसका अपनी अपनी जगह क्या अहमियत है, क्या स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी कि कंपेयर कर सकेंगे और कंट्रास्ट कर सकेंगे हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस होती हैं, जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रही है जो प्लांट्स के अंदर है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद क्लियर होगा कि हमारे पास आर्टिफिशियल या नेचुरल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो डिफरेंट प्रोसेसेस से हो रही है, जिसमें बडिंग आ रहा है, ग्राफ्टिंग आ रहा है, बल्ब्स आ रहे हैं, ट्यूबर्स, रनर्स, कटिंग और लेयरिंग आ रही है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसका फ़र्क क्या है नेचुरल में और आर्टिफिशियल में, ठीक है। इस चैप्टर की स्टडी के बाद हमें ये पता चल सकेगा। उसके बाद आ रहा है जी इंक्वायर हाउ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। अगर हम किसी भी प्लांट बॉडी को आर्टिफिशियली प्रोपेगेट कराते हैं तो ये हमारी बेटर यील्डिंग इन एग्रीकल्चर के लिए किस तरह फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित हो सकता है। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू करने के बाद, इसको स्टडी करने के बाद, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आपको ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। वेकेबलरी की तरफ आते हैं, जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आप ऊपर देखिए तो आपको ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स हैं किसके प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले स्पीशी होती है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ हैं। स्पीशी कहते ही किसको हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसमें मिलते जुलते लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हों। इसके बाद जी गैमेट्स आ रहे हैं। ये गैमेट्स क्या हैं, ये गैमेट्स स्पर्म्स हैं या एग्स हैं, जो फर्स्ट स्टेज होगी किसमें, रिप्रोडक्शन के पहले प्रोसेस में। अच्छा जी, उसके बाद पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, ट्रांसफ़र होंगे पोलन ग्रेन्स एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। आने वाले जो चैप्टर के लेक्चर्स में आपको पॉलिनेशन का डेफिनेशन वाइज और ओवरऑल जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा
कि पॉलिनेशन होती किस तरीके से है। इसके बाद देखिए बेटा स्टेमन क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, कार्पल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है जी। उसके बाद जब यूनियन होती है किसी भी स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है तो उससे एक सेल प्रोड्यूस होता है। ये गैमेट्स की यूनियन के बाद जिसको जायगोट का नाम देते हैं। और उसके बाद आ रहा है जी ग्राफ्टिंग। हम किस तरीके से, अब ये जो प्रोसेस है ये आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में आता है। आर्टिफिशियली जिस वक्त हम एसेक्सुअल मेथड से प्लांट्स के अंदर प्रोपेगेशन कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअल मेथड से, तो उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद ट्यूबर्स क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या स्टेम को लिया जाता है एक नए प्लांट की रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, और ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पेज है उस पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर गिवन है। आपको डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया गया है, किसी फ्लावर का क्रॉस सेक्शन लिया गया है और उसकी इंटरनल जो स्टडी है उसके बाद हमें पता चला है कि प्लांट के फ्लावर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है। आपको ये जो ग्रीन पोर्शन बाहर की तरफ नज़र आ रहा है बेटा, दैट इज सेपल। जो आप जिस वक्त किसी फ्लावर को, किसी रोज़ को देखते हैं तो वो सब्ज रंग की जिस छोटी छोटी पेटल्स के अंदर बंद होता है वो सेपल का पोर्शन है, जो प्रोटेक्टिव आउटर लेयर है। ठीक है जी। इसके बाद आपको फ्लैशी कलर्ड फुल पेटल्स नज़र आती हैं जो इनसाइड द सेपल्स मौजूद होती हैं, इनको पेटल्स कहा जाता है। और इसके बाद अगर आप फ्लावर को सेक्शन कटिंग में डिवाइड करें तो आपको सेक्शन कटिंग में इंटरनली एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते नज़र आ रहे होते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये एंथर्स हैं। ठीक है जी। और इसके ऊपर हमें यहाँ पे ये एंथर्स जो एंथर्स की ये वाला पोर्शन एंथर है और इसकी ये फिलामेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये लॉन्ग जो फिलामेंट है इसकी यूनियन है और इसको कलेक्टिवली स्टेमन कहा जाता है, यानी एंथर और फिलामेंट दोनों मिलाकर स्टेमन कहलाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद सेंटर में आपको इलोंगेटेड पोर्शन नज़र आ रहा है। ठीक है। जिसके नीचे वाले पोर्शन में आपको ओव्यूल्स गिवन है। ठीक है, नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद आप लंबी ट्यूब्स ही देख रहे हैं और ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है, तो बेटा ये जो लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, इसको आप स्टाइल कहते हैं। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा है, दिस वन पोर्शन, ये इतना यहाँ से थोड़ी सी ओपनिंग होती है, इसको स्टिग्मा कहते हैं। और लास्ट वाला जो पोर्शन जिसके अंदर हमें बेसिकली ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये पोर्शन जो है वो ओवरी का पोर्शन होता है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी यानी ओव्यूल के पोर्शन के साथ यहाँ जहाँ पर आपको ये यूनियन सी नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड पेडिसल। ये जो पोर्शन है ये कार्पल कहलाता है। अच्छा, यहाँ से डायग्राम से हम इतना स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फर्दर हम एक्सप्लेनेशन रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये स्टेमल जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पल जो है वो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये नीचे आपको गिवन भी है। ठीक है जी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन्स है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिनको मेल गैमेट्स कहा जाता है उसके अंदर स्पर्म्स होते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर एग्स मौजूद होते हैं जिनको ओवा भी कहा जाता है। ये फीमेल गैमेट्स होते हैं, इनकी आगे बाकायदा यूनियन होती है और यूनियन से एक आगे स्पर्म और एग की यूनियन से जो है ना वो फर्दर साइकिल प्रोसेस इन रिप्रोडक्शन शुरू होती है। आज के लेक्चर में इतना ही। हमने आज स्टडी ऑफ द फ्लावर किया और अपने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे। आपने अगर इस स्टेज पर अपने इन कॉन्सेप्ट्स को सही अच्छे तरीके से समझ लिया तो आइंदा आने वाली जो फर्दर हायर क्लासेस हैं उनमें इन टॉपिक्स को पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी आज के लेक्चर के लिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।